लंबे समय से पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन से चल रही तानातानी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि भारत में अपने भूभाग की रक्षा करने की पूरी क्षमता है। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बिना उसे कड़ा संदेश दिया और कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता और पड़ोसियों से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम सीमा पर हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने ये बातें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल में रणनीतिक रूप से अहम सियोम ब्रिज समेत 28 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर एक अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा स्टील का सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज है जो सेना के सीमा पर आवागमन को तेज और सुगम बनाएगा। इसी मौके पर रक्षा मंत्री ने एलएसी पर जारी मौजूदा टकराव के मद्देनजर भारतीय सेना की दृढ़ता और प्रतिबद्धता को लेकर कई बातें कही हैं, जिसे सुनकर चीन को अब भारत पर बुरी नजर रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पास सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की न केवल क्षमता है बल्कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राष्ट्र सभी खतरों से सुरक्षित रहे और हमारी सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, बदलती दुनिया और बदलते समय के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना जरूरी है। हालांकि भारत किसी भी युद्ध के खिलाफ रहा है। साथियों, बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है। उन्होंने श्री राम का उदाहरण भी दिया और कहा कि श्री राम ने हमें सिखाया है कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया जाता है। भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजाना बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण, जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, उन्हीं को राजा बनाया। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। राजनाथ सिंह ने ये साफ तौर पर कह दिया कि यदि भारत पर कोई युद्ध थोपेगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। राजनाथ सिंह का संदेश साफ है कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की चीनी पीएल की हरकतों को भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। आपको याद होगा कि बीते 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीनी सेना की अतिक्रमण की कोशिश को न केवल नाकाम कर दिया था बल्कि आमने सामने की भिड़ंत में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल भी हुए थे। इसी घटना की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री के अरुणाचल दौरे की रणनीतिक संदेश देने के लिहाज से काफी अहमियत है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।